नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। मैं आपका मित्र, कवि और मोटिवेशनल स्पीकर सिद्धार्थ देवल। आज की कहानी उन सब लोगों के लिए जो थके हुए हैं, जो हारे हैं, जो निराश है, जो व्यवस्थाओं को कोसते रहते हैं, जो अपने सपने छोड़ चुके हैं, जिन्होंने उम्मीद लगाना बंद कर दिया है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो किसी परी कथा से बाहर से नहीं आया, जो कोई इतिहास में नहीं रहे, जो कोई पौराणिक संदर्भ से नहीं है, जो आज इस वक्त हमारे बीच हैं और पिछले महीने उन्होंने वो करके दिखा दिया जिसके बारे में बड़े बड़े धन्ना सेठ भी नहीं सोच सकते। हारे हुए, निराश, दुनिया के सामने तानों से छलनी हुए लोगों, आप ही के लिए वो व्यक्ति एक मिसाल बना है। एक अस्थायी सफाई कर्मचारी ने थाईलैंड में जाकर तिरंगे को इतना ऊंचा कर दिया कि हिंदुस्तान के करोड़ों कंठों ने उसकी जयकार लगा दी। ऐसे ही वीरों और बहादुरों के लिए कहा जाता है कि आंधियां फिर चल रही, तुम ज्वार को पैदा करो, कंठ में कृंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, सज रही है साजिशें कहीं पर कुरुक्षेत्र की, उठो पार्थ गांडीव में टंकार को पैदा करो। ऐसी टंकार पैदा कर दी उस व्यक्ति ने कि 53 साल का वो आदमी हिंदुस्तान का रोल मॉडल बन गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुकूराम की। कुकूराम पटियाला के राजपुरा कोर्ट में एक अस्थायी सफाई कर्मचारी कुकूराम। मैं उनकी जीवनी जब आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में हल्का सा पानी हो सकता है, लेकिन दिल में उम्मीदों के, हौसलों के और अपने लक्ष्य को पा लेने की जिद के शोले भड़क जाएंगे। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक आदमी अगर अपनी जिद पर उतर आए तो वो कैसे बाधाओं के पर्वतों को पार करते हुए, चीरते हुए उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां पहुंचना बड़े बड़े लोगों का सपना होता है। यही तो इसकी ताकत थी कुकूराम की। देख लीजिए ये व्यक्ति, ये हैं वो जिन्होंने वो करके दिखाया है जिसके लिए बहुत से लोग बहुत जीत और मेहनत करते हैं। पटियाला के पैदा हुए और बड़े हुए कुकूराम ने 1985 में पावर लिफ्टिंग शुरू की, बॉडी बिल्डिंग शुरू की, और बॉडी बिल्डिंग को ही अपना सब कुछ मानने वाले 1994 में बॉडी बिल्डिंग में पंजाब स्तर पर जीत गए, 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर जीत गए। लेकिन फिर उनके ऊपर आफत का एक ऐसा तूफान पड़ा कि सारे सपने उनके धराशायी हो गए। एक युवा कुकूराम के पिताजी का निधन हो गया और उनके सारे काम छूट गए। कर्ज से डूबा हुआ, पहले से ही गरीब व्यवस्थाओं में पला हुआ एक नौजवान एक तरफ सपने और एक तरफ जिंदगी का संघर्ष कर रहा था। 2000 आते आते वो इतने डूब गए इन सब चीजों में कि आसपास के लोग जो आप पर भी प्रश्न उठाते हैं, जब आप छोटी मोटी चीजें भी हार जाते हो, छोटी सी परीक्षा पास नहीं कर पाते हो, व्यापार में छोटा सा घाटा हो जाता है, तो आसपास वालों को ज्यादा दिक्कत होती है, वो ताने कसने लगते हैं। कुकूराम पर भी उनके आसपास के लोगों ने कहा कि नाउ द कुकूराम इज फिनिश्ड। पर नहीं, ईश्वर तो उसको एक बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते थे। ईश्वर तो चाहते थे कि वो उस मुकाम पर जाएं जहां पर हिंदुस्तान में हम और आप लोग बैठकर उनकी कहानियां लोगों को सुनाएं। 2000 के बाद में 12, 15, 16, 18 ये आते आते कुकूराम इन सब चीजों से दूर होते गए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग उनका एक सपना था। बॉडी बिल्डिंग का वो सपना वो कभी भी तोड़ नहीं सकते थे, और उस सपने में उनके साथ भी थे लोग, ऐसा नहीं है। जब उनको लगा कि अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो जिम में जाए, कसरत करे, बहुत अच्छी डाइट खा सके, वो प्रोटीन्स जो बहुत जरूरी है, वो ताकत जो मसल्स के लिए चाहिए, वो प्राप्त कर सके, जब उनको ये व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने अपने घर में जिम बना दिया। सीमेंट, कंक्रीट, ईंटें, रेती, उनको बनाकर वो लिफ्टिंग करने लगे। भले ही उनके पास व्यवस्था नहीं थी, पर सपना तो वही था, हीरो बनने का, सबके सामने तनकर खड़े रहने का और इन अनावश्यक और अकारण उठे हुए प्रश्नों का धमक के साथ जवाब देने का। 2018 में उनके साथ कुछ लोग थे, कुछ युवा थे जो काम कर रहे थे, पर जब उन युवाओं को भी लगा कि घर में कैसे सीखेंगे तो वो भी छोड़कर चले गए। अब अकेला कुकूराम बचा। प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देना, प्रतिभाओं को सम्मान देना, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को पोषित करना, यह संस्थाओं, सरकार और समाज का काम होता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हर प्रतिभा संघर्ष करती ही है।
2018 में जब उनको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप खुद वापस क्यों नहीं शुरू हो जाते। धुंधला सा सपना फिर से आंखों में तेज बन के चमक रहा था, एक ऐसा तेज जो धूमकेतु का रूप लेता तो सब चीजें जल जाती। पत्नी ने सिलाई करना शुरू किया, दिन रात मेहनत करती थी, जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन वो अर्धांगिनी अपने इस गरीब, संघर्ष करने वाले लेकिन जीवटता का जज्बा रखने वाले पति के साथ खड़ा रहना उस महिला ने अपना पहला धर्म समझा। वो अपने सारे पैसे इन्हें देने लगी, धीरे धीरे इनकी डाइट सुधरने लगी। इन्होंने घर पर सारी व्यवस्थाएं की, जिस जगह पर ये काम करते हैं वहां के सारे लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की, और जो 93-94 में खली से भी ज्यादा ताकतवर थे वो 2019-20 आते आते फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगे। 45-50 साल की उम्र में तो हिंदुस्तान का आदमी सोचता अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। 53 वर्ष की उम्र में कुकुराम ने अपने सपने को अब बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय कर लिया था। तकलीफों के उन कांटों को निकालकर रक्त रंजित इस वातावरण में जयघोष गूंजाने का उस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया था। अब कुकुराम थाईलैंड जाना चाहते थे, जहां पर वर्ल्ड चैंपियन प्रतियोगिता होने वाली थी किसी संस्था की। उस प्रतियोगिता में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वाह मेरे लोग जो साथ में काम करते हैं वो मदद करते ही हैं। राजपुरा कोर्ट से कुकुराम की मदद की गई और उन्हें थाईलैंड भेजा गया। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में हमारे हिंदुस्तान के इस संघर्ष के महान व्यक्तित्व ने अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया और ये बनकर लौटे एक ऐसा विजेता जिसके हर मसल्स में एक संघर्ष की कहानी है, जिसकी सफेद हो गई दाढ़ी ये बताती है कि तकलीफों के बाद भी आदमी ऊंचा उठ सकता है, जिसके हाथ में टंगे हुए मेडल्स ये कहते हैं कि दुनिया भली इधर से उधर हो जाए, यदि तुम्हारी मुट्ठी में ताकत है और तुमने खुद पर भरोसा नहीं खोया है तो दुनिया का खोया हुआ भरोसा फिर से लौट आएगा तुम पर। इसलिए मेरे दोस्तों, छोटी मोटी परीक्षाओं में फेल हो जाने पर, छोटे से बिजनेस के समाप्त हो जाने पर, छोटी सी तकलीफें आ जाने पर घबराइए मत। आसपास देखिए कि ऐसे किरदार हमें दिखाई देंगे जो हमारे जीवन में ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत और गर्व का एक ऐसा ज्वार पैदा करेंगे जो ज्वार आपको आपके लक्ष्य से भी पार ले जाएगा। मेरा सैल्यूट है इस कुकुराम को और आप लोगों से अनुरोध है कि सिद्धार्थ देवल विनम्रता से कहना चाहता है, खड़े हो जाइए, ताकत के साथ खड़े हो जाइए, समाज के अच्छाई के लिए खड़े हो जाइए, अपनी उम्मीदों के लिए खड़े हो जाइए, अपने उस छूटे हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए खड़े हो जाइए। न तो उम्र बाधा बनेगी, न पैसा बाधा बनेगा, न परिवार की स्थितियां बाधा बनेगी। एक अस्थायी सफाई मजदूर, एक बचपन में काम करने वाला गरीब बच्चा, 9,000 की तनख्वाह पाने वाला एक व्यक्ति अगर विश्व चैंपियन बन सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुकुराम जी को मेरा सैल्यूट है और आपको मेरा आमंत्रण है। कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी लोगों को हमेशा प्रणाम रहेगा।